नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ में चरण सिंह डागोर। आज हम ऐसे डॉक्टर साहब से मिलाने जा रहे हैं आपको और मेरे दर्शकों को, जिनका नाम है डॉक्टर आशा शर्मा। स्त्री रोग चिकित्सक हैं ये, और ये अपनी सेवाएं काफ़ी दिनों से दे रही हैं। तो मैम, मेरे दर्शकों के लिए पहले तो आप अपना इंट्रो दें और उसके बाद में हम आप से कुछ पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है। बताइए मैम। नमस्कार, सभी को मेरी स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं कि मेरे भारत के सभी लोग हैं वो स्वस्थ रहें। और मैं आयुर्वेद की चिकित्सक हूँ। मैंने आयुर्वेदाचार्य किया है। जयपुर की स्नातक हूँ मैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से मैंने पास आउट किया है। 95 में मैं पास आउट हुई हूँ। 25 साल हो गए मुझको तकरीबन फील्ड में काम करते हुए, और मैंने तमाम तरह के दुर्लभ बीमारियों को लेते हुए और उन पर शोध करते हुए धीरे धीरे शनई शनई उस पर महारत हासिल की है। और मैंने पाया है कि आयुर्वेद सक्षम है हर बीमारी को ठीक करने के लिए, बशर्ते सटीक उसका निदान हो पाए। अगर समय पर आ जाता है तो हमेशा के लिए बीमारी खत्म होती है। और ये जो कामयाबी है ये आयुर्वेद की ही करामात है। आयुर्वेद से हम पूरे समाज को, पूरे देश को स्वस्थ बना सकते हैं। और मैम बता रहे हैं कि मतलब आपको थायराइड के ऊपर आपने विशेष काम किया है, और थायराइड और कौन कौन सी महिलाओं में बीमारियां होती हैं उनको आप जड़ से ख़त्म करने का भी आपका बहुत अच्छा प्रयास रहता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं 25 सालों से इस प्रकार के शोध कर रही हूँ। आए दिन महिला को तमाम तरह की परेशानियाँ होती रहती थी। कभी गांठ हो गई बच्चेदानी में, कभी स्तन में गांठ हो गई, कभी उसको बहुत ज़्यादा महीना आ रहा है, कभी उसको सफ़ेद पानी तो 99% औरतों को है। तो उसके भी कई प्रकार के होते हैं, उसका कारण भी होता है। तो कारण का निवारण ही चिकित्सा करके मैं कम से कम 15-20 मिनट तक उसकी हिस्ट्री वगैरह लेके, उसकी बात को समझ के, उसको सांत्वना देते हुए, जैसे एक मनोचिकित्सक भी काम करता है उस तरीके से उसको पूरा तरीके से हिस्ट्री लेकर उसको समझाती हूँ, जो मेरी बात को समझने के बाद फिर उपचार लेता है। तो निश्चित रूप से ही उसके सफल परिणाम आज तक मैंने देखे हैं। और जो नहीं लेता है या झूठ भी बोलता है या बात को छुपाता, कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि छुपा लेते हैं। वो चाहे डर से छुपाएं, चाहे वो किसी और कारण वजह से छुपाएं, चाहे वो घर की परेशानियों की वजह से छुपाएं, चाहे फिर वो आर्थिक तंगी की वजह से छुपाएं, कारण कोई भी हो, तो उसमें परिणाम अच्छे नहीं आते। तो मैं वापस उनको देखने के लिए मना करती हूँ। और उस प्रेशर की वजह से वो मेरा पेशेंट डिसिप्लिन हो जाता है। जब वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए और मेरे उपचार में आता है, चाहे फिर वो कम ही दवाई ले, उसके परिणाम मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। मैम, जैसे आज आप हिंडौन आए हो, तो हिंडौन में आपकी कौन कौन से डेट को आप सेवाएं देंगी इस राज हॉस्पिटल में, ये मेरे दर्शकों के लिए और बताएं आप। तो आप इस पे भी चर्चा करें आप। वैसे तो मेरे पास अधिक समय नहीं था, क्योंकि मेरी सेवाएं सुदूर ऐसी जगह पर हैं जहाँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। बस मेरी सेवाएं हैं, सुदूर हैं। तो यहाँ का कोई पेशेंट था जो कम से कम 8 साल पहले ठीक हो गया था, डायबिटीज़ वाला। जब मेरी जयपुर मेरी पोस्टिंग थी, तो उसने चारों तरफ को कह दिया कि डायबिटीज़ ठीक होती है और वो डॉक्टर ठीक करती है। मुझे उससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि डायबिटीज़ ठीक भी हो जाएगी क्या। मैंने तो बस ऐसे ही आया, तो मैंने उसकी परेशानी को देखते हुए दवा दे दी। और वो उसके बाद 2.5-3 साल बाद आया मेरे पास 2 पेशेंटों को और लेके। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो फिर मैंने उसके लिए काम किया और प्रयास किया और पेशेंट ठीक हुए। मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये इस तरीके से ठीक होती है। इसके वजह से मैंने काफ़ी विरोधाभास भी झेला। एलोपैथी की जो भी लैब्स हैं या और कोई कई तमाम ऐसे लोग थे, तो पेशेंट को गुमराह करते थे। लेकिन जैसे जो सत्य होता है उसको कभी दबाया छुपाया नहीं जा सकता ना, वैसे ही समाज में वो मेरा जो प्रचार प्रसार है वो होता चला गया। और अब मेरी ये मुहिम है, जो घर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, हर रोज आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, भारत सरकार का नारा,
उसके लिए मैं काम कर रही हूँ, लगातार काम कर रही हूँ। मेरी योजना है कि मैं जहाँ नियुक्त हूँ वहाँ और मेरे भारत के हर क्षेत्र में मैं स्वयं जाऊंगी। जब जब मेरा वीकली ऑफ होगा, जब जब मुझे छुट्टी मिलेगी, कई बार छुट्टी लेकर भी जाऊंगी। गरीबों के लिए निःशुल्क, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं मेरे, उनके लिए मैं स्वयं सेवाएं दूंगी। गांव गांव जाकर मैं आयुर्वेद का बिल्कुल बजाने वाली हूँ। और ख़ासतौर से किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, अगर हम उनको समय रहते देख लेते हैं तो उनको स्वस्थ बना सकते हैं। ये मेरी ओवरऑल ये मेरी, जैसे चरक, महर्षि चरक के बारे में, चरैवेति चलना ही जीवन है उनका, और नए नए शोध करना। ऐसे ही मैं हर भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए ये मुहिम अपना रही हूँ। जिसे आप महीने में हिंडौन में इस राज हॉस्पिटल में सेवाएं देंगी, रविवार और सोमवार को हर महीने आया करेंगी, जिससे कि और भी जितने भी पेशेंट हैं आपके, वो आपसे रूबरू हो सकते हैं और आपसे कंसल्ट कर सकते हैं मैडम। तो इस पे क्या आप कहना चाहोगे दर्शकों? अभी ऐसा कुछ फाइनल एंड डिसाइड नहीं है, लेकिन जब भी ये सेवाएं लेंगे मेरी तो मुझे फ़ोन करेंगे, फ़ोन लेके समय फ़ोन करके मेरे से समय लेंगे, तो उसके अनुसार मैं एडजस्ट कर पाऊंगी। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि कई बार व्यवस्थाओं की वजह से मेरा वो जो रूटीन है वो चेंज भी हो सकता है, तो उसके बारे में तो ये फ़ोन से ही मुझसे संपर्क कर पाएंगे, ये बिल्कुल डिसाइडेड है। और मैम इसकी हॉस्पिटल की जो है आपकी, इस पे भी कुछ क्या कहना चाहोगे? हाँ, कि विस्तार से। मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छा हॉस्पिटल मिला है, और इन्होंने मुझे बेफिक्री से कहा है कि आप यहाँ बेफिक्री से अपने पेशेंटों को ठीक करो और हम आपके साथ हैं। कहीं कोई लैब में कोई चेंज नहीं होगा, बहुत क्वालिटी की, हिमालय की, एलआरसिन की, अपने अच्छी कंपनीज हैं उनकी ये दवाई। नहीं तो मेरे को कई ऐसे लोग भी मिले हैं जो मेडिकल वाले हैं, वो टुच्ची मुच्ची दवाई रख लेते हैं और फिर फोर्स करते हैं साहब ये तो लिख ही देना। तो मेरा तरीका कंप्रोमाइजिंग रहा नहीं है, इसलिए मेरे सबसे अधिक जो प्रिय हैं वो मेरे पेशेंट हैं, रोगी हैं। अगर मैं एक भी पेशेंट को ठीक कर पाती हूँ तो वो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका पूरा घर सुधरता है। इसलिए मैं क्वालिटी की मेडिसिन यूज करती हूँ। कुछ कॉम्बिनेशन मेरे अपने बनाए हुए हैं जिनसे मैं लोगों को लाभ पहुँचाती हूँ। जिसे मैं भी आया था, आपको मैंने दिखाया था आपको, तो फिर मैंने आपको देखा, कम से कम मेरे लिए आपने कम से कम 15 मिनट का समय दिया, और जितने भी पेशेंट थे आज आपके कम से कम 300-400 पेशेंट आए थे आपको, और आपने कम से कम 10-10 या 5-5 मिनट टाइम दिया, तो आपको मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पेशल ही। और ऐसे ही यदि आप हर पेशेंट को ट्रीट करते रहे तो आप बहुत आगे जाएंगे मैम। और यदि आप मेरे दर्शकों से कुछ संदेश देना चाहें तो बताओ आप। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो बीमारियों का जो सिलसिला टूट ही नहीं रहा है, उसके कई मतलब ऐसे कारण हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें। मैं अपने पेशेंट को बताती ही हूँ, और जो नहीं सुनता उसको दोबारा नहीं देखती, क्योंकि वो खुद ही पनिश होना चाहता है। जब तक हम आचरणों में मूल सुधार नहीं करेंगे, जब तक आचरणों में मूल सुधार नहीं होगा, राम राज्य का सपना भी साकार नहीं होगा। ठीक वैसे ही जब तक हम आचार व्यवहार और हमने अपने खान पान में आमूलचूल परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आप स्वस्थ कभी नहीं हो सकते। घूमते रहो डॉक्टरों के पास, एक डॉक्टर फिर दूसरा डॉक्टर, फिर ऐसे श्रृंखला बनती जाती है। पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं उसको तसल्ली से देखती हूँ, उसको समझाती हूँ, मर्ज को समझती हूँ, उसके बाद उपचार के लिए उसको सलाह देती हूँ, वो मान जाता है, उपचार देते हैं। और मैम महिलाओं में एक महीने में 2-2 3-3 बार मंथली आ जाता है, उस पे क्या बताएंगे आप? उसके कई कारण होते हैं। उसमें क्या है कि जो 2-2 3-3 बार, सबसे पहले तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। मेंटली स्ट्रेस बहुत होता है एक महिला को, कभी पति का होता है, कभी किसी का होता है। दूसरे नंबर ये एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि आजकल जो पिल्स वगैरह यूज करती हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। और तीसरा कारण ये है कि एबॉर्टिव केसेस के लिए, जैसे बच्चा लग गया और उन्होंने एक जो टैबलेट है वो ले ली 500 रुपये वाली, वो किसी के पास भी मिल जाती है, पान वाले के पास भी मिल जाती है। एक बार पहले धौलपुर के कलेक्टर साहब के सामने इस तरह के बयान आए थे, तो उन्होंने सब जगह ऐलान करवा दिया था कि भाई इस तरह से कोई भी दवा इस तरह की नहीं रखेगा जो हार्मफुल हो।
मैंने फीटोसाइडल मैटर पर काम किया जब मैं डिस्ट्रिक्ट धौलपुर में थी। मैंने पुस्तक भी लिखी है आद्या की करोपकार, और उसमें खासतौर से महिलाओं को यही संदेश दिया, हम डॉक्टरों का फर्ज है कि उनको जो एबॉर्शन है, बार बार एबॉर्शन की कंडीशन आज बार बार बच्चा लगता है, तो उस कंडीशन में या तो अपना सेफ साइड समझाएं कि भाई लगना ही नहीं चाहिए, और लग गया है तो उसको एबॉर्ट नहीं करवाएं, उसको रखें। जिस आजकल बच्चेदानी के कैंसर हैं, मेनोरेजिया के, ये जो बार बार ब्लीडिंग होने वाले, जैसे ही बच्चा एबॉर्ट होता है थोड़ा बहुत टुकड़ा रह जाता है उसका, और फिर वो धीरे धीरे करके ब्लीड होता रहता है, स्वेलिंग रेड्यूस नहीं होती। एक बार बच्चेदानी में कोई भी औजार लगने के बाद उस जगह पे इन्फेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है, इस वजह से पेशेंट सफ़र करती रहती है। और मैम एक और मैं पूछूंगा आपसे लास्ट सवाल कि जैसे महिलाओं की जो बच्चादानी है वो ज़्यादातर क्यों निकलवाती हैं, और उनका क्या किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है महिलाओं को जिससे कि उनको बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है, उस पर भी बता सकते हैं आप दर्शकों के लिए? बात यह है कि जैसे पीआईडी हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी उसमें गर्भाशय शोथ है ना, तो बच्चेदानी में अगर सूजन आ जाती है, फिर लिकोरिया धीरे धीरे बहता रहता है, सफ़ेद पानी आता है, फिर लाल पानी आता है, वो मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, यानी एक तो होता है कि महीने पर ही बहुत ज़्यादा आना, एक होता है महीने में 3-4 बार आना, है ना। तो ये सारे पहले पीआईडी शुरू होता है, पहले जो पूरा पेल्विक है, श्रोणि श्रृंखला है, उसमें सूजन होती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, वो इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है उसको, है ना। तो वेजाइनल इन्फेक्शन हो, सर्विक्स में इन्फेक्शन हो, यूट्रस पूरा इन्फेक्टेड हो, तो उसमें हो सकता है गांठ भी हो सकती है, गांठ की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो जैसे जैसे डॉक्टर देखता है भाई ये पूरा यूट्रस इन्फेक्टेड है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, गांठें हैं, इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो इसको रिमूव कर दो। जबकि अगर कोई भूले से भी आयुर्वेद वाले स्नातक कि मेरे पास नहीं किसी के पास भी अगर जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबल आयुर्वेद में इसका सक्सेसफुल इलाज है, सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। वो किसी भी प्रकार से आ जाए, वो अर्ली स्टेज में जो वाइट डिस्चार्ज है उस पर ही आ जाए, तो तकलीफ उसी समय दूर हो जाएगी। फिर भी उसको भी अवॉइड करते हैं। फिर मीटिंग का भी थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। कंटिन्यूस वो हस्बैंड के कांटेक्ट में भी रहती है, काम भी करती है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो सफ़र करती है, और फिर डॉक्टर के पास लास्ट स्टेज में जाती है, डॉक्टर कह देता है उसको बचाने के लिए भाई रिमूव कर दो, जबकि वो पहले आ जाए तो आयुर्वेद में सफलतापूर्वक इसको ठीक किया जा सकता है। कोई भी यूट्रस को रिमूव करवाने की कोई बात ही नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे जो फीमेल्स हैं उनको बचाया हुआ है, उनके यूट्रस को बिल्कुल ठीक, चाहे सिस्ट हो, ओवेरियन सिस्ट हो, चाहे गांठ हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, बिल्कुल स्वस्थ उसको किया है, यूट्रस से कोई भी परेशानी नहीं हुई उसको। तो धन्यवाद मैम। और मैं अभी अपने जो राज हॉस्पिटल के एमडी हैं उनसे आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। अपने विक्रम जी, ये हॉस्पिटल है, काफ़ी फैसिलिटियां हैं इसमें, और मैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से भी काफ़ी पेशेंट भी आए हैं, और मैं जो सुविधाओं से लैस है ये अपना हॉस्पिटल राज हॉस्पिटल, और बाकी बाहर से तो मैंने अभी दिखाया नहीं है, पर मैं अपने एमडी साहब से और मिला दूं मेरे दर्शकों को। तो विक्रम जी नमस्कार। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं सर, उसको आपके हमारे दर्शकों को बताएं क्या? सबसे पहली सुविधा अपने यहाँ गर्भवती महिला का उपचार बहुत संतुष्टिजनक किया जाता है। हमारे यहाँ डिलीवरियाँ नॉर्मल की जाती हैं। और आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है? हमारी हॉस्पिटल में गायनी से संबंधित जो भी समस्या है, बच्चेदानी में दिक्कत है, बच्चेदानी में गांठ है, उसका सर्वोत्तम उपचार किया जाता है। अपेंडिक्स है, हर्निया है, डिलीवरी है, ऑपरेशन वाली डिलीवरी को भी नॉर्मल करते हैं हम लोग। और आपके हॉस्पिटल में बीपीएल एवं गरीबों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उसके बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों के लिए आप। टोटल अमाउंट राशि के अंदर 50% गरीब बीपीएल जो हैं उनके लिए 50% छूट हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हमने कर रखी है।
एम्बुलेंस सुविधा, उनको घर से लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा हमने चला रखी है। और आपके हॉस्पिटल में बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं आप? हमारे हॉस्पिटल में बेहतर बनाने के लिए अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर वो हैं अवेलेबल, हड्डी के डॉक्टर अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, जनरल सर्जन हमारे यहाँ अवेलेबल है और संतुष्टिजनक सभी बीमारियों का इलाज दिया जाता है। मरीजों को आपके हॉस्पिटल में क्यों आना चाहिए, इस पे भी एक विशेष चर्चा है, उसको बारे में बताएं। और वैसे आप ऊपर भी बता चुके हैं कि मैं मेरे हॉस्पिटल में बीपीएल वालों के लिए और गरीब असहाय आदमियों के लिए 50% जो आपने रियायत दे रखी है, और भी बताएं आप इस पे। देखो, विशेषकर मरीज के हित में काम करना, मरीज को अच्छी केयर करना, ये हमारे हॉस्पिटल का सबसे पहला दायित्व है कि हमारा नर्सिंग स्टाफ अच्छी से अच्छी हम मरीजों को सेवाएं दे पाएँ और हमारे यहाँ से मरीज संतुष्ट होकर के जाए, कम से कम चार्जेस में अपना इलाज हो। और ये क्रिटिकल जो केस होते हैं कि जो जैसे कोई भी महिला को लाते हैं उसको बोलते हैं कि भाई इसका तो ऑपरेशन होगा, तो उस पे भी बताएं हमारे दर्शकों के लिए सर आप। वो जरूरी नहीं होता है कि ऑपरेशन होता है, अधिकांशतः ऐसा कोई क्रिटिकल नहीं होता है कि जिसको नॉर्मल नहीं कर पाते हैं। ये मेहनत करनी होती है, एक कड़ी मेहनत करके डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। इस तरह की नहीं है कोई बात कि नहीं उसका ऑपरेशन ही होता है। और आपके हॉस्पिटल और से बेहतर कैसे है, जैसे और हॉस्पिटलों से क्या स्पेशल है, उस पर भी बताएं। सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्मल डिलीवरी के लिए दी गई है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरियाँ की जाती हैं। नॉर्मल की जाती हैं। और यदि दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे आप? गरीब लोग जुड़ें, असाध्य लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं इंदौर के अंदर। बिल्कुल, तो धन्यवाद। हम 24 घंटे हमारा हॉस्पिटल की सारी सेवाएं अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल बिजनेस बना रखा है, ऑपरेशन करवाते हैं हमारी गारंटी के साथ। हाँ, ये जो हॉस्पिटल हैं अपने आसपास में, जिन्होंने अपना इस बिजनेस को धंधा बना लिया है, इस पे कुछ कहोगे क्या आप? नहीं सर, उनमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये अलग अलग विवेक होता है डॉक्टरों का, अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, अलग अलग तरीके से वो चलाते हैं। मरीज के हित में तो छोटे से लेकर बड़ा डॉक्टर तक अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है। धन्यवाद आपके लिए। और मैं आपके हॉस्पिटल को भी अभी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं, और मैं पूरा डेकोरेट जितना भी सिस्टम है, पूरा स्टाफ और पूरी बिल्डिंग मैं मेरी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं। काफ़ी स्पेस है इस हॉस्पिटल में, और ने ये मंजू खैरवाल जी ना, ये जैसे राज हॉस्पिटल है जिसमें जो काम होते हैं, राज हॉस्पिटल इसी स्पेशलिस्ट में जोड़ों के ऑपरेशन किए जाते हैं। राज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। काफ़ी भीड़ है। बिल्कुल।
ये स्टाफ हैं और स्टाफ भी बहुत एक्टिव है। ऊपर तक ले ले फिर आज पूरा बिल्डिंग ले लिए सर, पूरा बिल्डिंग ले ली, ये पूरा स्टाफ है और ये 20 अभी कुछ जोड़े थे फिर अब डाल देंगे।